बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति कराने के समय मैं वाक्य को समझाने के लिए भाषा और वर्ण से प्रारंभ करती हूँ। तो आपको बता दूं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास कोई भाषा नहीं होती, लेकिन एक ध्वनि होती है जो उसके लिए उसकी भाषा का कार्य करती है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र कुछ महीनों की बढ़ने लगती है, उसकी ध्वनि में परिवर्तन सुनाई पड़ने लगता है। ये परिवर्तन ऐसा होता है कि ये स्पष्ट रूप से धीरे धीरे वर्णों में स्पष्ट होने लगता है। तो जब कुछ महीने का होता है तो बच्चों के मुख से उस ध्वनि में स्वर की आवाज़ आने लगती है और फिर स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं। तो बच्चा जब और उम्र का हो जाता है तो वो कुछ कुछ वर्णों को मिलाकर व्यंजन उपयोग में लाने लगता है, कहने लगता है, बोलने लगता है। फिर धीरे धीरे वो स्वर और व्यंजन को मिलाना सीखता है। तो हर तरह से ये कहा जाए कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, ध्वनियाँ वैसे वैसे वर्ण में परिवर्तन होती जाती हैं। और ध्वनियों के वर्णों में बच्चा सबसे पहले स्वर सीखता है, क्योंकि स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए व्यंजन को वो देर से सीख पाते हैं और स्वर को वे जल्दी सीख लेते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों को शुरू करती हूँ वाक्य की परिभाषा से। वाक्य की परिभाषा। भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों से प्रारंभ होकर शब्दों और उसके बाद वाक्यों तक जाती है। परिभाषा इसलिए क्या होती है? शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम, अर्थात शब्दों का वह व्यवस्थित रूप या क्रम भी कह सकते हैं। व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, जिसमें एक पूर्ण अर्थ की
प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। तो ये आपकी हो गई वाक्य की कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा हो गई कि एक व्यवस्थित क्रम में जब आएगा तो वो अर्थ ग्रहण कराएगा। अगर हम कहते हैं राम बाजार जाकर सब्जी लाता है, तो इसको व्यवस्थित क्रम में जोड़ने के कारण ये स्पष्ट होता है कि राम बाजार से सब्जी लेने गया है या बाजार जाके सब्जी लाएगा। तो जो भी अर्थ हो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्वों की बात करें तो व्याकरण वाक्य संरचना को संचालित करने से नियमों का माध्यम है। व्याकरण वाक्य संरचना को संचालित करने का संचालित करने के नियमों का माध्यम है। किसी भी वाक्य में क्या कौन कौन से तत्व होने चाहिए ये देखिएगा। किसी भी वाक्य में सार्थकता, क्रम, योग्यता, सार्थकता, क्रम, योग्यता, सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, एवं अन्वय तत्वों का होना अनिवार्य है। सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति एवं अन्वय तत्वों का होना अनिवार्य है। यानी किसी एक वाक्य में सार्थकता तभी सिद्ध होगी, सार्थकता का गुण तब आएगा जब वो अर्थ ग्रहण करा रहा हो। यानी जो भाषा बोली या लिखी जा रही है वो भाषा का भाव पूर्णतया स्पष्टतया वो समझने लायक हो। ऐसा न हो कि व्याकरणिक त्रुटियां भी हों, बोलचाल की त्रुटियां और शब्दों का हेरफेर भी हो, तो उनमें सार्थकता नहीं होगी क्योंकि भाव नहीं ग्रहण कर। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए। अगर वाक्य को शुद्ध रूप से हम प्रयोग करें, राम रोटी खाते हैं, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया, सार्थकता नहीं है इसमें वाक्य की। राम रोटी खाता है या राम रोटी पीता है कह दें तो उसका भी सार्थकता नहीं। जहाँ जैसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए
वहाँ वैसा ही वाक्य होना चाहिए। राम रोटी खाता है। ये सारी चीज़ें चूँकि हम हिंदी भाषी हैं तो हमें स्वतः जन्मजात मिलता है। अब अगर हम कहते हैं राम रोटी पीता है तो पीना यहाँ सार्थक नहीं है, यहाँ खाना सार्थक है। रोटी पी नहीं जाती, रोटी खाई जाती है। सार्थकता की दृष्टि से होना चाहिए राम रोटी खाता है। और क्रम से तात्पर्य है पद क्रम का, यानी पद क्रम का मतलब होता है कौन से पद को हम पहले रखें, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा तब। तो सबसे पहला जो साधारण नियम है वाक्य का वो ये है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए, कर्म के बाद विशेषण आना चाहिए, विशेषण के बाद अगर प्रविशेषण जैसा वाक्य हो तो प्रविशेषण हो, नहीं तो क्रिया आनी चाहिए। तो पदक्रम इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिया को बीच में रख दीजिए, कर्म को बाद में रख दीजिए, कर्ता को कहीं और रख दीजिए, तो ये पदक्रम उल्टा हो और उसके बाद भी वो अर्थ ग्रहण कराए, ये उचित नहीं है, ना ये ऐसा होता है। तो आपको पदक्रम से जो पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, तो इसे हम कहते हैं पदक्रम। अब नाव में नदी है, अगर हम कोई बोले तो ये पदक्रम गलत है। नदी में नाव है। अब पदक्रम की बात करें तो हम अगर कोई वाक्य यहाँ लिख दें, खाता है राम रोटी, तो ये गलत हो गया। इसको हम जिस क्रम में आना चाहिए, पहले नंबर पर ये आएगा, हम यहाँ 1 नंबर डाल दें, यहाँ 2 नंबर डाल दें, यहाँ 3 नंबर डाल दें, फिर यहाँ 4 नंबर डाल दें। तो पदक्रम सही करने का जो क्रम होता है वो आपको छोटी कक्षाओं में भाषा की बात या भाषा अध्ययन में दिया जाता है, ताकि बच्चा शुद्ध वाक्य बनाना सीख ले। तो इसको पदक्रम कहते हैं। अब योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता कहा जाता है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हम करें और भावानुकूल क्रमबद्ध होने के कारण उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। योग्यता उसमें अनिवार्य तत्व है कि मतलब उसमें बात को स्पष्ट करने की योग्यता आ जाए, किसी भी वाक्य में बात को स्पष्ट करने की योग्यता आ जाए तो वो योग्यता कहलाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि हिरण उड़ता है तो हिरण तो उड़ता नहीं है, तो ये थोड़े कि हम किसी भी चीज़ किस प्रकार का करता है, किस प्रकार का मूल शब्द है, उसके साथ कौन से प्रकार की क्रिया लगेगी, तो क्रिया के प्रयोग से ही कर्ता का भी पता चलता है। तो अगर हम कहते हैं हिरण उड़ता है तो यहाँ पर हिरण जो है वो परस्पर उड़ने की योग्यता से नहीं जोड़ा जा सकता। चिड़िया उड़ती है कह दें तो ये योग्य वाक्य हो गया, लेकिन अगर कहते हैं हिरण उड़ता है तो हिरण तो उड़ता नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो शब्दांश जो है वहाँ उचित नहीं है या वो पद वहाँ उचित नहीं है। तो योग्यता आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाव
जो भी पद वाक्य में जुड़ेंगे कर्ता के साथ, उससे उसके अंदर ये योग्यता आ जानी चाहिए कि वो भाव की अभिव्यक्ति सही है। अब हिरन उड़ता है कहेंगे तो हिरन में हिरन के साथ योग्यता नहीं, उचित शब्द नहीं है उड़ना, पक्षी के साथ उड़ना उचित है, तो गलत माना जाएगा। तो इसमें जो योग्यता वाक्य के अंदर नहीं है कि ये अपनी भाव की अभिव्यक्ति कर सके। उसी तरह आकांक्षा शब्द है। आकांक्षा का जो तात्पर्य है वो होता है कि श्रोता की जिज्ञासा, यानी कि वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। यानी एक वाक्य जब बोला जाता है तो उस वाक्य से उसका भाव इस प्रकार स्पष्ट हो, बिना किसी उलट फेर के ऐसे स्पष्ट हो कि लोग खुद जान जाए कि वाक्य से क्या भाव निकल रहा है। और अगर वो भाव ग्रहण कराता है तो आकांक्षा शब्द हो गया। आकांक्षा तत्व का होना अनिवार्य है। आसक्ति का अर्थ है समीपता। एक पद सुनने के बाद उच्चरित अन्य पदों के सुनने के समय में जो संबंध स्थापित होता है वह आसक्ति है। कभी कभी हमें क्या होता है कि हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो आगे का शब्द यदि किसी कारण से थोड़ा धुंधला लिखा है या नहीं लिखा है, छूट गया है, तो हम बोलते समय अपने आप जान जाते हैं कि शब्द इस जगह पर कौन सा शब्द रखा जाएगा। तो इसको आसक्ति कहते हैं कि भाव की अभिव्यक्ति में पदों का जो क्रम है वो अपने आप स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हो सकता है। अब देखिए आगे क्या है। ये आकांक्षा हो गया, सॉरी आसक्ति हो गया। आसक्ति का मतलब होता है समीपता। जैसे किसी का नाम सुनने के बाद संबंध, उसकी क्रिया अपने आप समझ में आने लगे तो वो आसक्ति कहलाती है। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, सार्थकता समझाया, पदक्रम समझाया, योग्यता समझाया, आकांक्षा समझाया और आसक्ति समझाया। तो इतने जो तत्व हैं, ये सारे तत्व जो हैं वाक्य के तत्व कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ अंडरलाइन करने की है, इसको आप लिख लीजिए। सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। आसक्ति को भी अंडरलाइन कर दो। ये आपके तत्व हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए वाक्य के कितने तत्व हैं तो आपको उसका उत्तर लिखना चाहिए 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। चलिए इसके बाद अन्वय। अब अन्वय क्या है कि जैसे एक लंबा वाक्य बोला गया और उस वाक्य में यदि तोड़ मरोड़ कर उसको यदि पढ़ा जाए और वो अभिव्यक्ति दे दे तो इसका मतलब हो गया कि वो वाक्य जो है बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रहा है। और अगर वाक्य से अन्वय करने पर, अन्वय मतलब पुरुष, लिंग, वचन, कारक के अनुसार उसे अलग अलग करे और वो अर्थ ग्रहण करा दे। तो मैं अन्वय थोड़ा लिख देती हूँ। अन्वय का अर्थ है पदों में व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक लिंग, पुरुष, वचन, कारक
आदि में सामंजस्य, सामंजस्य, यानी इसकी कमी से, इसकी कमी से वाक्य वाक्य अशुद्ध अशुद्ध हो जाते हैं। तो इतना आप चाहें तो उतार दीजिए अन्वय के लिए। मैं इसको रब करती हूँ। वाक्य रचना से संबंधित आवश्यक तत्व लिखूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आवश्यक तत्व लिखवाने चल रही हूँ, आप तैयार हो जाइए। वाक्य से संबंधित आवश्यक तथ्य। वाक्य के सभी पदों का, वाक्य के सभी पदों का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य में सही अर्थ जानने के लिए वाक्य का पदक्रम सही होना चाहिए। फिर वाक्य के शब्द सार्थक और प्रसंगानुकूल, सार्थक और प्रसंगानुकूल भी होना चाहिए। शब्दों के बीच निकटता भी अनिवार्य है, अन्यथा
विराम से शब्दों के बीच, अन्यथा शब्दों के बीच विराम से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हूँ। तो मैंने आपको कुछ तथ्य बताए हैं, कुछ अभी शेष है जिसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।